हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज द क्लासेस। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था, कल हुआ था, ठीक है। जुलाई में मेरे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड बीएड का एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का, पेडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो लेटेस्ट पेपर है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो अभी रिसेंटली आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो शायद आपको ये हेल्प कर जाए एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 100 मार्क्स का टोटल हमारा एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि 20 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे इंटरनल मार्क्स होते हैं। लाइक अगर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल है, वाइवा है, या फिर अगर आपने कोई असाइनमेंट बनाया है, ठीक है, या अगर आपने कोई फ़ाइल बनाई है, ठीक है, तो उन सब के टोटल मार्क्स आपके 20 मार्क्स उसमें से मिलते हैं, ठीक है। तो 80 मार्क्स का हमारा रिटन एग्जामिनेशन होता है, रिटन पेपर होता है जो हमारा 3 आवर्स का होता है। तो ये मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है जो मेरा कल ही हुआ था। तो इसमें मुझे 5 क्वेश्चन करने थे, नोट में लिखा हुआ था अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। पूरे पेपर में से मुझे 5 क्वेश्चन करने थे, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। तो ये जो पेपर है वो यूनिट वाइज कैटेगराइज हो रखा है, तो एक क्वेश्चन एक यूनिट में से करना था, लेकिन कंडीशन ये थी क्वेश्चन नंबर 1 करना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो जनरली हमारा शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मेरा था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इन चारों को ही करना था मुझे, ए बी सी टी, इन चारों को ही करना था। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में मुझे ब्रीफ हिस्ट्री देनी थी। तो इसके अंदर आप पूरा अपना आप एलाबोरेट कर सकते हो कि पहले जो मैथ्स जो थी वो पहले रिटर्न में नहीं थी ना, एंशियंट टाइम में पहले रिटर्न में नहीं थी, तो वो कैसे रिकॉर्ड में आना स्टार्ट हुआ एंड कौन कौन से इसके अंदर थोड़ा सा ना अपने मैथमेटिशियंस के नेम भी लिख सकते हो। मैंने लिखे थे, मैंने यहाँ पे 4 मैथमेटिशियंस के नेम लिखे थे। तो भास्कराचार्य थे, रामानुजन लिखा था, आर्यभट्ट 1 और 2 लिखे थे। और इनके बारे में आप इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में लिख सकते हो कि इन्होंने कैसे मैथ्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया, क्या क्या इनकी डिस्कवरीज थी, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ कंटेंट एनालिसिस एंड पैथोलॉजिकल एनालिसिस मैंने करा था क्वेश्चन। इसके अंदर मुझे कंपेयर करके दिखाना था। तो एनालिसिस का मतलब होता है जैसे कि ब्रेक डाउन करना, किसी भी कंटेंट किसी भी टॉपिक को ब्रेक डाउन करना। इट मीन्स कि अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, ठीक है, जैसे कि कोई अगर बहुत बड़ा टॉपिक है, लाइक जैसे कि अरिथमेटिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो टीचर उसको टुकड़ों में करवा के बच्चों को करवा सकती है। या फिर अगर किसी सिलेबस में 20 चैप्टर्स हैं सपोज़, ठीक है, तो 20 चैप्टर्स को यूनिट वाइज मैम क्या करती है, उसको ब्रेक डाउन कर देती है एंड उसको फिर यूनिट वाइज बच्चों को समझाती हैं, सो दैट कि बच्चों को एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए। तो एनालिसिस का मतलब तो ये होता है। कंटेंट मतलब वही कि सिलेबस को, करिकुलम को ब्रेक डाउन करके बच्चों को शॉर्ट में मतलब बताना, मतलब शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड कर चैप्टर्स को चैप्टर वाइज डिवाइड कर एक एक चैप्टर को अच्छे से एलेबोरेट करना। बाकी आप इसके बारे में एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पैथोलॉजी का एनालिसिस होता है कि मैम जो भी टेक्निक्स लगाती हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज लगाती हैं बच्चों को पढ़ाने में, उन टेक्निक्स को तोड़कर बच्चों को समझाना, मतलब कि बिल्कुल ही डीपली समझाना। जो भी उनकी पैथोलॉजी का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका, है ना। तो पढ़ाने के तरीके को मैम अपने आप को, मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा गहराई से समझना, वो कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहा है, फिर उसकी मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग अपनी टेक्निक्स को कि मतलब बिल्कुल डीपली इम्प्रोवाइज करके उसको समझाना, ठीक है। क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है यूनिट 1 में एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपके 4 मार्क्स के थे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन थे, तो 4 × 4 16 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, कंपल्सरी था ये वाला क्वेश्चन करना। नेक्स्ट है ये आपका हिंदी में भी दिया हुआ है, हिंदी जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में देख सकते हैं। यूनिट 1 है, यूनिट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इन डिटेल। तो इसमें बिल्कुल डिटेल में हमको बताना था कि मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, क्या इसका स्कोप है, किस फील्ड में ये हमारे काम आता है एंड क्या इसका नेचर है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो मैंने इस पूरे को ही करा था। तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड आई फिल्ड 5 पेजेस ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन के 5 पेजेस भरे थे, तो मतलब बैक टू बैक हो गए थे, ठीक है। मतलब कि बैक टू बैक अगर मैं कंसिडर करूँ तो मतलब कि जैसे एक ये वाला पेज, एक ये वाला पेज, ठीक है, तो ये 1 पेज हो गया। तो ऐसे करके मैंने 1, 2,
3 4 इस तरीके से मैंने इसको पूरा करा था क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 में है डिस्क्राइब अ मैथमेटिकल थ्योरम। थ्योरम्स क्या होती हैं, मैथ्स में थ्योरम्स क्या होती हैं उनके बारे में मैं बताना था। एंड इट्स वेरिएंट्स, कन्वर्ट्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, प्रूफ्स एंड टाइप्स ऑफ प्रूफ्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये पूरा क्वेश्चन था। इसका आपको हिंदी में भी दिया हुआ है। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। उपयुक्त उदाहरणों सहित एक गणितीय प्रमेय और उसके प्रकारों, विपरीत व्यक्तुम और विपरीत नकारात्मक प्रमाण और प्रमाण के प्रकार के वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी 16 मार्क्स का है, तो इसके अंदर भी आपको 4 to 5 पेजेस फिल करने होंगे। यूनिट 2 है व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम। करिकुलम से आप क्या समझते हो। स्टेट अ प्रिंसिपल फॉर डिज़ाइनिंग करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग। मतलब कि करिकुलम क्या होता है पूरा पाठ्यक्रम। ठीक है, उससे हम क्या समझते हैं इसके बारे में डिटेल में बताना था। क्या तरीके होते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, कि वो उसको किस तरीके से उसको तैयार किया जाए, कि क्या क्या इसके स्टेजेस होते हैं स्कूल में करिकुलम को तैयार करने के। तो ये जो क्वेश्चन था मैंने इसकी जगह पे क्वेश्चन नंबर 5 किया था। तो ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। एंड इसको हिंदी में है पाठ्यक्रम से आपका क्या तात्पर्य है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में गणित के पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसको ये आपका हिंदी मीडियम में है, प्लीज़ उसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स का है, तो यू हैव टू फिल 4 to 5 पेजेस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डिस्क्राइब इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मुझे जनरली हर एक बुक में मिला है, चाहे वो मेरा इंग्लिश पैथोलॉजी हो, ठीक है, चाहे वो मेरा लर्निंग एंड टीचिंग हो। तो डिस्क्राइब इंडक्टिव डिडक्टिव तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता ही है, तो इसके बारे में तो आप अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, एंड एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो डिस्क्राइब इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड बहुत ही ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। इंडक्टिव मेथड में आपको ये बताना होता है कि टीचर क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगाती है बच्चों के अंदर साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर ये था कि मैंने इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए थे। ठीक है, इंडक्टिव मेथड के अंदर टीचर क्या करती है कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम दे देती है एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलती है कि ना लाइक यू हैव टू पुट योर एनालिसिस, यू हैव टू पुट योर आइडियाज़ अपने, मतलब बच्चों को खुद ही अपना आइडियाज़, अपने थॉट्स लगाने, अपनी एबिलिटी को एनहेंस करना है और उसको वो क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, अल्टीमेटली जब वो क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाता है तो फिर टीचर उसको बताती है कि हाँ इसका ये रूल था, इसका ये फॉर्मूला था, एंड यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय दिस फॉर्मूला ऑल्सो। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर क्या होता है, एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होती है। एंड सेकेंड, बच्चे के अंदर बच्चा एक थियोरी मतलब अपने आप से एक थियोरी बना सकता है। तो ये चीज़ भी उसके अंदर मतलब उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव उसके अंदर थॉट्स आते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल में जैसे आप दे सकते हो कि जैसे 1 का स्क्वायर 1 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो किया था, तो 3 का स्क्वायर 9 है एंड 5 का स्क्वायर 25 है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मेरे 135 हमारे और नंबर्स होते हैं, और जो इसका रिजल्ट आ रहा है, इनका जो स्क्वायरिंग आ रही है, जो इनका रिजल्ट आ रहा है, दैट इज़ 2 और नंबर्स। तो मैंने फिर ऐसे बच्चों को हमने जैसे समझा दिया कि जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है, एंड सो ऑन। जितने भी आप और नंबर्स निकालेंगे उन सब का स्क्वायर जो होगा वो और नंबर होगा। तो बच्चा जब इस चीज़ को करेगा तो उसके बाद फिर वो समझ जाएगा कि और नंबर्स का स्क्वायर जो होता है ऑलवेज ऑड ही होता है। तो ये वो एक प्रॉपर्टी समझ जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब एग्जाम्पल से लेना स्टार्ट करते हैं और सीधा हम उसकी प्रॉपर्टी को समझने लग जाते हैं। डिडक्टिव मेथड इससे थोड़ा सा उल्टा होता है। डिडक्टिव मेथड के अंदर हम लोग सीधा पहले हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एंड देन हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टीचर हमें डायरेक्टली फॉर्मूला डिस्क्लोज कर देती हैं एंड उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है एंड ये क्रैमिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, एंड बच्चे की स्पीड डेवलप होती है। तो ये इस तरीके के पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी आप इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी एक ही समझाया है, आप 2 या 3 एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, डिडक्टिव मेथड में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे कि ना स्क्वायरिंग निकालिए आप किसी भी ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो टीचर डायरेक्टली फॉर्मूला बता देती है बच्चों को, एंड बच्चे उसका
सॉल्यूशन निकालते हैं, या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पॉलीगॉन, किसी भी रेक्टेंगल का जैसे हमने कर लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे टीचर ने बच्चों को बता देती है कि 2 × में l+b होता है, एंड बच्चे इस फॉर्मूले को यूज़ करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है डिडक्टिव मेथड के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने 4 to 5 पेजेस फिल करे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3। इसके अंदर है व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो टीचिंग, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड प्रिपेयर अ माइक्रो लेसन प्लान ऑन दिस स्केल। इसके अंदर हमें बता रहा था कि भाई माइक्रो टीचिंग क्या होती है। तो माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या होता है, जो हमारी जैसे अभी हम लोग टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग अभी बीएड कर रहे हैं, तो बीएड करने के वजह से अभी हम लोगों के साथ क्या होता है कि हमको ना ट्रेनिंग में भेजा जाता है स्कूल्स के अंदर। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है कि यहाँ पे खुद ही वो जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो हम स्टूडेंट्स होते हैं, हम ही स्टूडेंट्स के अंदर कुछ 4-5 टीचर्स जो हैं एज अ स्टूडेंट बिहेव करती हैं, एंड उनमें से कोई भी एक खड़े होकर टीचिंग को प्रैक्टिकली शो करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के मेथड को हम लोग माइक्रो टीचिंग मेथड बोलते हैं। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड प्रिपेयर अ माइक्रो लेसन प्लान ऑन दिस स्किल। तो इस क्वेश्चन को भी आप करके जाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, हिंदी में है। सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, सुदृष्टिकरण के सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटकों को व्याख्या कीजिए और इस कौशल पर एक सूक्ष्म पाठ योजना तैयार कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिकल गेम्स, पजल्स एंड रिडल्स फॉर रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन मतलब क्या होता है कि बच्चों को खेल कूद में समझाना, बच्चा अपने लेज़र टाइम में, अपने खाली समय में किस तरीके से पढ़ाई करे और उससे मैथमेटिक्स को सीखे। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। मनोरंजन के लिए गणितीय खेलों, पजल्स और पहेलियों का महत्व समझाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 में व्हाट आर द मीनिंग्स, नीड एंड यूज़ ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टेस्टिंग इन एवेल्यूएशन। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि हमारा डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, डॉक्टर हमारा डायग्नोस करता है, हमारे परीक्षण करता है, हमको देखते हैं कि हमें कौन सी डिजीज़ हुई है, एंड फिर उसके बाद वो हमको रेमेडी बताते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से टीचर भी वही करती है। टीचर भी बच्चों के अंदर उनकी कमियां ढूंढती है कि बच्चे में कहाँ कमी रह गई है कि जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर टीचर रेमेडी टीचिंग अप्लाई करती है कि मुझे किस तरीके से इसके अंदर से इस कमी को दूर करनी है कि इसके मार्क्स डेवलप हों। ठीक है, इसके मार्क्स बढ़ें, इंक्रीज़ हों। तो इस तरीके के हमें यहाँ पे डिफरेंस दिखाने थे। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, हिंदी में है। मूल्यांकन में नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता और उपयोग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर मैथमेटिक्स टीचर के कौन से ऐसे तरीके होंगे जिनसे कि उनके अंदर डेवलपमेंट आए प्रोफेशनली। ठीक है, इसमें हमें ये डिस्क्राइब करना था। तो इसके अंदर मैंने 6 मेथड्स बताए थे, 6 वेरियस बताए थे। जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं कि टीचर मीटिंग कर सकती हैं, टीचर और सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि टीचर जो है अपने आप को, अपनी प्रोफेशनल एबिलिटी को एनहांस कर सकती हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग होती है एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन, जर्नल्स एंड द अदर रिसोर्स मटेरियल इन द मैथमेटिक्स एजुकेशन। तो इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने 4 to 5 पेजेस इसके अंदर फिल कर दिए थे। एंड हिंदी में है गणित शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के विभिन्न तरीके क्या हैं, गणित शिक्षा में गणित शिक्षक संघ, पत्रिकाओं और अन्य संसाधन सामग्री की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस थे। तो इसमें से मुझे 5 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, एंड 1 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, एंड अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।